गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं। हम 6 और 7 में भी स्क्वायर पढ़ चुके हैं। मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, नंबर n। अगर मैं इस नंबर n को n से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं फाइंड आउट होता है n स्क्वायर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर, हम n को नेचुरल नंबर कह सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज फाइंड अ स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने 1 लिया, मैं 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं 2 लेती हूँ तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 2 टू जा 4। 3 को करते हैं तो 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, स्क्वायर कहलाएंगे। चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहा है कि अगर ये नंबर जो हमने दिए हैं, अगर हम इनका क्या करते, ये जो है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके जो स्क्वायर करने पे आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसका मतलब क्या करेगा, यूनिट डिजिट क्या होती है, जो आपका वंस का प्लेस होता है ये आपकी क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है। तो मान लीजिए अगर हम 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, हम यहाँ पे करके देखते हैं 81 मल्टीप्लाई 81, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ये आ गया 1, 8 8 16, 1 6 4 1 5 6 6 5 6 1। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आई वो क्या आई है आपकी, ये देखिए वंस के प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसकी जो है स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया इसको पूरा 272। अगर हम 272 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने लंबे लेंथी आंसर में नंबर के क्वेश्चन में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं 272 मल्टीप्लाई 272। अब आप देखिए 2 2 जब करोगे तो 4 आ जाएगा। जब आप सेकंड वाले से करोगे तो यहाँ क्रॉस लगाओगे, थर्ड वाले से करोगे तो 2 क्रॉस आएंगे, तो जब आप इनका टोटल करोगे तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे, 4। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इज क्या हो जाएगी, 4। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आपको थर्ड पार्ट में दिया है 799। अब हमें इसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 799 मल्टीप्लाई 799। अगर आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या आता है 81, यानी कि जो यूनिट के प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे क्या डिजिट आएगी आपकी 1। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799 इज क्या आएगी, 1। ठीक है, अब चलिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, 3853 मल्टीप्लाई 3853। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 9, यानी कि यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या आ गया, 9। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3853 इज 9। चलिए अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया आपको 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 16। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी, 6। तो आप क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 इज 6। अब फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट देखते हैं। देख 2 6 3 8 7 मल्टीप्लाई 2 6 3 8 7। अब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आता है 49। तो यूनिट डिजिट के प्लेस पर कौन सा नंबर आ गया, 9।
तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट प्लेस digit of the square of 2, 6, 3, 8, 7 is 9। चलिए अब हम करेंगे इसका सेवेंथ पार्ट। चलिए अब देखिए सेवेंथ पार्ट आपको दिया 5, 2, 6, 9, 8। हम क्या करेंगे 5, 2, 6, 9, 8 मल्टीप्लाई 5, 2, 6, 9, 8। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 64। तो 64 में यूनिट डिजिट कौन सा प्लेस आ गया 4। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5, 2, 6, 9, 8 इज 4। अब ये वाला देखिए 8 में क्या कह रहा है, ये 99880 मल्टीप्लाई 99880। अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 99880 इज 6। चलिए अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। चलिए अब हम 9th पार्ट देखते हैं। 9th में दिया आपको 12796। 12796 मल्टीप्लाई 12796। 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 36। तो इसमें यूनिट डिजिट का प्लेस क्या हो गया आपका 6। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12796 इज 6। चलिए अब देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो 55555। इसको अगर हम इसी से 55555 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है 25। तो इसमें जो यूनिट डिजिट क्या हो गया प्लेस कौन सा हो गया वो 5। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 55555 इज 5। इसी के साथ हमारा पहला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।